हेलो दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं 12 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स हैं, साथ में इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे उनसे भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर डिस्कस किया जाने वाला एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, who has recently inaugurated कर्तव्य भवन 3 on कर्तव्य पथ in Delhi। ठीक है, कर्तव्य भवन 3 कर्तव्य पथ पर किसने इनॉग्रेट किया है। ठीक है जी। और कभी आपसे पूछ दे कि कर्तव्य पथ कहाँ पर है, तो कर्तव्य पथ जो है वो दिल्ली में। ठीक ना, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। हाल ही में किसने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया है। ऑप्शंस हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या राजनाथ सिंह। फटाफट कमेंट करिए और आंसर बताइए। चलिए सही आंसर जानते हैं इसका। कर्तव्य भवन 3 कर्तव्य पथ पर किसने उद्घाटन किया, तो ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है। अब आप यहां पर समझिए, कर्तव्य भवन 3 किस तरह का प्रोजेक्ट है। ठीक है ना, तो अगर ये पूछे कि किस तरह का प्रोजेक्ट है, तो आप इसका आंसर करिएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का विस्टा प्रोजेक्ट है। क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट विस्टा प्रोजेक्ट, विस्टा प्रोजेक्ट। ये एक पॉइंट याद रखिएगा कि कर्तव्य भवन 3 जो है, ये गवर्नमेंट का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। अगली बात इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें होने वाला क्या है। तो इसमें इसमें होम मिनिस्टर अमित शाह, होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी हैं। ठीक है, अमित शाह। और फॉरेन मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर। कौन है फॉरेन मिनिस्टर? जयशंकर। ठीक है ना। इन दोनों लोगों का यहाँ पर प्लान हुआ है कि ऑफिस शिफ्ट होगा। ठीक है ना, तो इन दोनों लोगों का ऑफिस और एंड सम अदर मिनिस्ट्रीज ऑल्सो, सम अदर मिनिस्ट्रीज ऑल्सो। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि कर्तव्य भवन 3 जो कि कर्तव्य पथ दिल्ली में है, इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट विस्टा प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिसके अंदर होम मिनिस्टर अमित शाह जी का और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी का ऑफिस स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही सम अदर मिनिस्ट्रीज का भी कार्यभार यहां से देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली फिच रेटिंग्स हैज एस्टिमेटेड इंडियाज जीडीपी, ठीक है, ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 टू बी व्हाट परसेंट। हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन है 6.1%, 7.5%, 6.9% या 6.3%। फटाफट आंसर कमेंट करिए इसका। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6.3%। आपको ध्यान रखना है कि पहले ये अनुमान जो था, ये 6.4% था। अर्लियर इट वाज 6.4%। ठीक है, लेकिन फिलहाल में इसको चेंज करके 6.3% कर दिया गया है। तो नाउ इट इज एक्सपेक्टेड, नाउ इट इज एक्सपेक्टेड 6.3%। ठीक है, अब यहां पर आपको जीडीपी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली वॉन, ठीक है, चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना। ठीक है, तो याद रखना है आपको, हाल ही में किस देश ने 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में दोनों खिताब जीते हैं? ठीक है, अर्जेंटीना ने दोनों खिताब में, जैसे मेल और फीमेल दोनों, ठीक है ना, मेल और फीमेल दोनों। ठीक है जी, ये अर्जेंटीना ने जीता है। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, इट वॉज कंडक्टेड किया गया था, तो उरुग्वे में करवाया गया था। और 25 पैन अमेरिकन हॉकी कप में दोनों खिताब जीता है, और इसको कहां पर करवाया गया था, कहां ऑर्गेनाइज किया गया था? तो उरुग्वे में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, उरुग्वे में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, और मेल और फीमेल दोनों में ही इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, इन्होंने दोनों में ही गोल्ड जीता है। और किसको हराया है इन्होंने? मेल और फीमेल दोनों में ही इन्होंने डिफीटेड अमेरिका। किसको हराया है? डिफीटेड अमेरिका। अब अमेरिका का मेल फीमेल में अगर आप पूछे, तो मेल को 10-10 से और फीमेल को 3-0 से। ठीक है, ये आपको याद है। अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडसइंड बैंक। एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडसइंड बैंक को में किसकी नियुक्ति की गई है? इंडसइंड बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं सुमंत कथपालिया, अजय श्रीवास्तव, अमित शाह या राजीव आनंद। बताइए जी। सही जवाब है इसका राजीव आनंद। याद रखिएगा, एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडसइंड बैंक राजीव आनंद जी को नियुक्त किया गया है। अब राजीव आनंद जी क्या है? ये फॉर्मर, पहले क्या थे, मतलब अभी भी है, अभी इनकी जो डेट है, लेकिन अभी अगर आपसे पूछ दे कि इससे पहले वो कहाँ थे, ठीक है, तो फॉर्मर डिप्टी एमडी ऑफ एक्सिस बैंक, ये आपको याद रखना है। मतलब आपसे अगर कभी पूछ दे कि राजीव आनंद जी इंडसइंड बैंक एमडी के सीईओ और एमडी और सीईओ बनने से पहले कहाँ कार्यरत थे, तो एक्सिस बैंक में कार्यरत थे। किस पद पर थे? तो एज अ डिप्टी एमडी हुआ करते थे एक्सिस बैंक में। ठीक है जी, और जानते हैं अब इनका जो अपॉइंटमेंट है ना, अपॉइंटमेंट इफेक्टिव कब से होगा? इंडसइंड बैंक में अपॉइंटमेंट इफेक्टिव फ्रॉम 25 अगस्त 25 से। ठीक है, तो राजीव आनंद जी का अपॉइंटमेंट इफेक्टिव होगा 25 अगस्त 2025 से। अब यहां अगर आपसे पूछ दे कि ठीक है जी, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? रिप्लेस्ड, इसका मतलब है कि इनसे पहले इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ कौन थे? तो ये आप याद रखिएगा, सुमंत कथपालिया। कौन है? सुमंत कथपालिया। अगला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, किससे? इंडसइंड बैंक से। ठीक है, इंडसइंड बैंक की स्थापना जरूरी है, ठीक है ना, कब हुई थी? अप्रैल 1994 में। अप्रैल 1994 में। ठीक है जी, इसका अगर हेडक्वार्टर पूछ दे, एचक्यू अक्सर पूछता है एग्जाम्स के अंदर, तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ठीक है, हेडक्वार्टर का है मुंबई में है।
इसके फाउंडर अगर पूछ दे कभी तो फाउंडर कौन है ये भी आप नोट डाउन कर दीजिए, एसपी हिंदिया। ठीक है, एसपी हिंदिया। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको पता है 1994 में इसको इसको इनॉग्रेटेड बाई, ये इनॉग्रेटेड बाई यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, वो याद रखिएगा, ठीक है ना, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर राइस फोर्टिफिकेशन इन नेपाल, for rice fortification in Nepal, with which organization has India started a collaborative initiative? नेपाल में चावल फोर्टिफिकेशन के लिए भारत ने किस संस्था के साथ मिलकर पहल शुरू की है? ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक या यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। फटाफट कमेंट करिए, आंसर बताएं। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, UNWFP। ठीक है जी, अब आपको याद रखना है UNWFP की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, रोम इटली में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसरो हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ 6500 kg ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है ना, 6500 किलो का ब्लू बर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ AST स्पेस मोबाइल ऑफ विच कंट्री? हाल ही में इसरो ने किस देश की AST स्पेस मोबाइल के 6500 किलोग्राम वजनी ब्लू बर्ड संचार उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है ब्राजील, जापान, USA या फ्रांस। कमेंट करिए फटाफट आंसर। करेक्ट आंसर इज USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसे लॉन्च कहां से किया जाएगा? लॉन्च्ड फ्रॉम, तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन से इसको लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा इसे लॉन्च किया जाएगा। किससे लॉन्च किया जाएगा? लॉन्च किससे किया जाएगा? LVM, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, LVM-3M5 से। ठीक है, इसका पर्पस क्या होगा? इसको लॉन्च करने का पर्पस क्या है? ये इट विल कनेक्ट स्मार्टफोन डायरेक्ट कनेक्ट होगा ये। ठीक है ना, डायरेक्ट कनेक्ट ऑफ ब्रॉडबैंड। ठीक है जी, अब आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेयरमैन ऑफ इसरो, कमेंट करिए। ऑप्शन है वी नारायण, आंसर है वी नारायण। ठीक है, ये बातें आप इससे संबंधित याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर डिड द असम राइफल्स एंड द इंडियन एयरफोर्स लॉन्च्ड ऑपरेशन सहयोग टू प्रोवाइड रिलीफ टू विलेजेस
कट ऑफ ड्यू टू लैंडस्लाइड्स। हाल ही में असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने भूस्खलनों के कारण कटे हुए गांवों की सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग कहां चलाया है? ऑप्शन है असम में, मणिपुर में, मिजोरम में या नागालैंड में। Where did the Assam Rifles and the Indian Air Force launch Operation Sahyog to provide relief to villages cut off due to landslide? चलिए जी, करेक्ट आंसर देखते हैं। सही आंसर इसका मणिपुर में चलाया गया है। किस लिए चलाया गया है? टू हेल्प 18 विलेजेस, है ना, टू हेल्प 18 विलेजेस, 18 गांवों को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सहयोग चलाया गया है। अब इन गांवों के साथ हुआ क्या था? ये गांव ध्वस्त हो गए थे ड्यू टू लैंडस्लाइड। ठीक है, दीज विलेजेस, आप नोट्स बनाना चाहें तो वही बना सकते हैं। दीज विलेजेस कट ऑफ ड्यू टू लैंडस्लाइड। ठीक है, लैंडस्लाइड की वजह से ये गांव ध्वस्त हो गए थे। ठीक है, और ये गांव जो है 18 विलेजेस जो है ये किससे सटे हुए हैं? तो ये नेशनल हाईवे 2 से सटे हुए हैं। ठीक है, तो अगर पूछ दे कि मणिपुर के वो 18 गांव जिनको असम राइफल्स और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर ऑपरेशन सहयोग से सहायता प्रदान की, वो किस हाईवे से सटे हुए हैं? तो नेशनल हाईवे 2 से सटे हुए हैं। ठीक है, यहां पर आप 2-3 बातें और याद रख सकते हैं। बात है असम राइफल्स की, तो असम राइफल्स आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है जी, इसकी स्थापना कब हुई थी? असम राइफल्स की स्थापना कब हुई थी? 1835 में हुई थी। 1835 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहां पर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डीजी पूछ सकता है। वर्तमान में इसके डीजी कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा, विकास लखेरा। ठीक है जी, अब यहीं पे अगर आपसे पूछ दे एयर चीफ मार्शल कौन है? एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश सिंह भदौरिया। ठीक है, राकेश, पूरा नाम राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। तो एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। When was World Lion Day celebrated? हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त, 9 अगस्त, 8 अगस्त या 10 अगस्त? बताइए, हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त, 9 अगस्त, 8 अगस्त या 10 अगस्त? करेक्ट आंसर इज 10 अगस्त। हाल ही में विश्व शेर दिवस मनाया गया 10 अगस्त को। अब इसको थोड़ा सा इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वर्ल्ड लायन डे या विश्व शेर दिवस, ठीक है, ये स्टार्टेड इन, है ना, इसको मनाना कब से शुरू किया गया? स्टार्टेड इन 2013, 2013 में इसकी शुरुआत की गई। अगर पूछ दे स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई, तो इसमें आप नाम रखेंगे, 2 नाम है, डेरेक एंड जुबार्ट, डेरेक एंड जुबार्ट। ठीक है, जुबार्ट ने पहले भी एक अभियान शुरू किया था। जुबार्ट ऑल्सो स्टार्टेड बिग कैट इनिशिएटिव, बिग कैट इनिशिएटिव। ठीक है, जुबार्ट ने बिग कैट इनिशिएटिव
यानी बिल्लियों को भी बचाने का अभियान शुरू किया था। ये किसकी सहयोग से किया था? विद नेशनल ज्योग्राफिका, विद नेशनल ज्योग्राफिका। तो ये इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। समझ में आया? तो वर्ल्ड लायन डे क्यों मनाया गया? शेरों की प्रजाति को बचाने के लिए। ठीक है, शायद अफ्रीकन देशों में शेरों की प्रजाति की संख्या कम हो गई थी, 20-22 हजार की संख्या रह गई थी। तो उन्हीं को बचाने की, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए ये वर्ल्ड लायन डे की शुरुआत की गई और इसको 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द साइन इनिशिएटिव? हाल ही में साइन इनिशिएटिव, साइन पहल किसने शुरू की? ऑप्शन है नीति आयोग, आईसीएमआर, आरबीआई या सेबी। आंसर बताइए क्या है? हु स्टार्टेड द साइन इनिशिएटिव? साइन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो सही जवाब है इसका आईसीएमआर। कौन है? आईसीएमआर। अब ये साइन इनिशिएटिव जो है ये किसके लिए शुरू की गई है? तो आपको ध्यान रखना है, फॉर 9th to 12th स्टूडेंट्स, 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए इसकी शुरुआत की गई है। क्यों? फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन साइंस एंड रिसर्च, साइंस एंड रिसर्च। ठीक है, जो बच्चे साइंस में या रिसर्च में ज्यादा रुचि लेते हैं उनके लिए ये साइन इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है आईसीएमआर के द्वारा। आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या है? आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या है? अब करेक्ट आंसर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च। ठीक है जी। अब इसकी स्थापना कब हुई थी आईसीएमआर की? तो देखिए आईसीएमआर की दो स्टोरी है। जैसे सबसे पहले 1911 में, ठीक है, ये पहले आईसीएमआर नहीं था, ये आईआरएफए था, आईआरएफए था। 1911 में आईआरएफ था और इसको 1949 में इसको आईसीएमआर कर दिया गया। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है जी, इसको आप याद रखिएगा। इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन होता है इसका, एफ से फंड होगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक हैज मर्ज्ड विद विच बैंक? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक हैज मर्ज्ड विद विच बैंक? हाल ही में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का किस में विलय हुआ है? ऑप्शंस हैं भारत कोऑपरेटिव बैंक, अभ्युदया कोऑपरेटिव बैंक, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक या कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। बताइए, कमेंट करिए अगर आप लोगों ने कहीं से पढ़ा है तो। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक में। ठीक है, अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। जैसे न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मर्ज हो गया है किसमें? सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक में। तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक फॉर्म्ड बाय, ठीक है। अब इसको आप देखिए, इसमें क्या है? फॉर्मर इट वॉज, जैसे जब शुरुआत हुई थी तो इसमें ये क्या था? फॉर्मरली इट वॉज। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये बॉम्बे लेबर कोऑपरेटिव बैंक था। ठीक है, बॉम्बे लेबर कोऑपरेटिव बैंक क्या था? बॉम्बे लेबर कोऑपरेटिव बैंक था ये। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। ठीक है, डेट है 6 दिसंबर 1967। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है जॉर्ज, GEORGE, जॉर्ज। ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस।
जॉर्ज फर्नांडिस, और साथ में भानु, रंजीत भानु, ठीक है, रंजीत भानु, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, ठीक है, हेडक्वार्टर है मुंबई। ये मेजर एरिया कहाँ कवर करता था? गुजरात और महाराष्ट्र का, गुजरात और महाराष्ट्र का एरिया कवर करता था, ठीक है। आइए थोड़ा सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें ये इसका मर्जर हुआ है, इसके बारे में जान लेते हैं। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना हुई थी, फाउंडेड इन 1918, 1918 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर भी है मुंबई में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चेयरमैन है अभी, इसके चेयरमैन है गौतम ठाकुर, गौतम ठाकुर, ठीक है। इसको सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक को फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है टू प्रोवाइड मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। पहला कोऑपरेटिव बैंक था जो मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, इसी तरीके से अगर कोई भी एक क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो उन क्वेश्चन से संबंधित आप बहुत सारा कंटेंट कलेक्ट किया करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वही उस किसी भी एग्जाम में पूछा जाए। उससे संबंधित जो अदर क्वेश्चंस हैं या जो कनेक्टिंग क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जाने की गुंजाइश है। और इतना आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा ये पता लगाने के लिए कि कौन कौन से क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाने की गुंजाइश है, ठीक है। अगर आप प्लान तैयारी करते हैं बहुत तरीके से, आप अपनी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सक्सेस जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। अगर आप पजल तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अवेयरनेस को कलेक्ट करने में ये टाइम लेता है, ठीक है दोस्तों। तो मिलता हूँ अगली क्लास में अगले कंटेंट के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।